Welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class, we read about the fall of Bastille. Then we also discussed the economic conditions of France. आज हम यह देखेंगे कि उस समय फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज थी। तो शुरू करते हैं फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। ओपन पेज नंबर 4। कल जहां बात खत्म की थी, आज वहीं से शुरू करेंगे। उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। द फर्स्ट स्टेट कॉम्प्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत कौन आते थे? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब पादरी वर्ग। क्लर्जी कौन होते थे? नीचे न्यू वर्ड्स देखें। Group of persons invested with special functions in the church. They were very rich and powerful. इनका स्थान समाज में सबसे ऊंचा होता था। The second state comprised of nobility, जिन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था। इनके अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे। तो तीसरा था थर्ड स्टेट। तो इसमें कौन कौन आते थे? क्लर्जी और नोबल्स के बाद जो भी बचे सारे थर्ड स्टेट में आते थे। मतलब पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स एटसेट्रा। पीजेंट्स मतलब किसान। इसके अलावा इसमें मिडिल क्लास भी आता था, जो पढ़ा लिखा था और जिनको पैसे की कमी भी नहीं थी। ये लोग शहरों में रहते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स वगैरह। फ्रांस में सबसे अधिक संख्या पीजेंट्स की थी। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन वैसे पीजेंट्स जिनके पास थोड़ी जमीन थी, या यूं समझिए कि जो जमीन के मालिक थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। फ्रांस के सारे क्लर्जी और नोबल्स को मिला भी दें तो पूरी आबादी में वे मुश्किल से 1% थे। अब आप रिसोर्स का बंटवारा देखिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो जब 60% लैंड इन्हीं के पास है, तो जो लोग 90% हैं उनके पास कितना बचा? सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी फैली हुई थी, इसका पता इस बात से चलता है कि समाज 2 भाग में बटा हुआ था। एक था प्रिविलेज्ड और दूसरा था अनप्रिविलेज्ड। द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबल्स, वेयर द प्रिविलेज्ड वंस। प्रिविलेज्ड बाय बर्थ मतलब जिसका भी जन्म इन परिवारों में हुआ वो धन्य हो गया, उसे स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज था, वो था सरकार को टैक्स देने से छूट। दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। मतलब ये कि सरकार को ये लोग एक पैसा भी टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि इन्हें तो छूट मिली हुई थी। इनको कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिले हुए थे। जो पीजेंट्स इनकी जमीन पर काम करते थे, ये उन पीजेंट्स से टैक्स भी वसूलते थे। पीजेंट्स को अपने लॉर्ड के यहाँ, उनके घर में, उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था। चर्च भी अपने हिस्से का टैक्स किसान से वसूलता था। इसे टाइद कहते हैं। यह क्या होता है? नीचे न्यू वर्ड्स देखिए। इट इज अ टैक्स levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce। मतलब ये कि मान लीजिए आप किसान हैं और आपने 1 क्विंटल गेहूं उपजाया, तो 1/10 यानी कि 10 किलो आपको चर्च पहुंचा देना है। समझ गए ना? तो किसान ने नोबिलिटी को टैक्स दिया, फिर चर्च को दिया, अभी सरकार को भी टैक्स देना बाकी है। ये जो सरकार को टैक्स देते थे, वह टाइल कहलाता था। नीचे न्यू वर्ड्स देखिए। व्हाट इज टाइल? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टाइल और टाइल के स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, ठीक है?
ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं और लिखते हैं। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जो डेली यूज़ की चीज़ों पर जैसे सॉल्ट या टोबैको आदि पर लगता था, वे इसका भी भुगतान करते थे। संक्षेप में कहें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट राज्य के खजाने में एक धेला भी कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और टैक्स का सारा बोझ आम जनता उठाती थी और इतने टैक्स को चुकाने के बाद वो किसी तरह अपना निर्वाह करती थी। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हालांकि मिडिल क्लास भी थर्ड स्टेट में ही आते थे, पर उनको टैक्स देने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उनको पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए आम तौर पर जब हम थर्ड स्टेट कहते हैं तो हमारा मतलब आम जनता यानी कि उन गरीब पीजेंट्स और आर्टिसन से होता है। ठीक है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए। यदि आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। 1. What was tile? 2. What was tile? 3. Which section of the society paid most of the taxes before the revolution? 4. Explain French society in the late 18th century. For any doubts, use the comment section. If you have not subscribed the channel, please do it now. In the next class, we will continue the same unit. We will discuss subsistence crisis and the role of philosophers. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.